अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आप लोगों की तारीफ की जाए कम है। जो हजरात हमारे चचा लोग इधर पीछे बैठे हैं, कुर्सी इधर सामने आ जाए, कुर्सी इधर ले आइए। वैसे भी हमारी आदत नहीं है किसी को एक जगह से उठाने बैठाने की, लेकिन मजबूरी। इको बंद कीजिए, आवाज साफ कीजिए, दो आवाज मत रखिए। हाँ, आवाज बढ़ाइए, इको कम कीजिए। हेलो हेलो हेलो। वैसे बहुत अच्छा आप लोग बैठे हुए हैं, बैठने का भी अंदाज बहुत अच्छा है। एक चीज कुरवा में देखने को मिला हजरत, आदमी से ज्यादा चैनल वाला है। सामीन से ज्यादा तो वो है, उसमें जो कैच करने वाले ज्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चैनल वाला, लगता है कि घोरान घुर के रख दिया है। हाँ अजीब, ठीक है। दो चार और कहीं हो तो उसको भी बुलवा लीजिएगा, वो लोग भी रहेंगे। किसी को और सुनाने की जरूरत है ही नहीं है, यही लोग को सुना देंगे जो इसमें बराबर रहेगा। लोग सुनेगा, हो सकता है रात में सोएगा भूल जाएगा, इसमें रहेगा नहीं भूलेगा। इसलिए इधर के लोग चालाक हैं। हाँ, खाते कम हैं, बचा के रखते ज्यादा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग भी आप लोग हैं। लेकिन बार बार मेरा यही दिमाग में खटक रहा है, वैसे ये हमारे बुजुर्गान दीन तशरीफ रखते हैं, इन्हें नहीं सुनाना है, इन लोगों को कुछ नहीं सिखाना, इन लोगों से हमें सीखना है, बताना आप लोगों को है। एक हदीस में आता है, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह जल्ला शानुहु बहुत जल्द कबूल फरमाता है। इसीलिए मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम मुसाफिरों की इज्जत किया करते थे, काफी एहतराम फरमाया करते थे। अब देखें, आपके यहाँ मैं मुसाफिर ही हूँ, देखते हैं कि कितनी इज्जत आपके यहाँ होती है मुसाफिरों की। वैसे हमें रोज रोज भाग दौड़ की जिंदगी है, हमारी कम, हमारे उलमा की ज्यादा। जिन्हें आप आसान से पा लिए हैं ना, ये सब बहुत आसानी से मिलते नहीं। रोज प्रोग्राम पढ़ते हैं, रोज जागते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक स्टेज पर बैठे हुए हैं। ये कम बड़ी करम फरमाई नहीं है, इन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। सुनना आप लोगों को है, हम आपके यहाँ मुसाफिर हैं, करम फरमाए। थोड़ा कुर्सी लगी, इधर आ जाइए ना। मस्जिद नहीं है, जलसा है। वैसे मस्जिद में लोग जल्दी आगे नहीं जाते हैं, जलसा में आगे रहा कीजिए। अल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। सोन देने के बाद में आवाज थोड़ी बन जाए, सीटी ने आवे। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, इतनी ही रहने दीजिए। मैं इंशाल्लाह मैं की आवाज, आप लोग बैठिए बैठिए, उठ कर बाद में सुधरेगी। बैठिए, बैठ जाइए, अभी तो पहला इत्तेफाक है। बैठ जाइए, अभी तो शुरू हुआ, बैठ जाइए। जब सुनेंगे जो लोग चले गए हैं ना, वो पछताएंगे कि मैं आता नहीं वापस जब तक सुन नहीं लेता। लेकिन मजबूरी ये है कि सब लोग चले गए हैं लगभग। और 12 बजने के बाद, घड़ी में 12 तो बाद में बजता है, चेहरे पर पहले बजने लगता है। और अभी तो 12 से भी ज्यादा हो चुके हैं, तब चेहरे पे देखिए कैसा बज रहा है। सब लोग कैसे टुकुर टुकुर देखने लगता, कोई दुनिया में नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी दुआएं किए हैं, कोई आमीन नहीं बोला। कभी दुआ सुने हम क्या क्या दुआ किए? मतलब वो सब टेंशन हम लोग लेने रहते हैं, वो समझे इमाम साहब।
क्या दुआ हुई क्या दुआ नहीं हुई इमाम साहब समझे। मैंने कहा कि सरजमीन कुरवा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, माँ बहनों ने दामे दिर में सुखने कदमे 10 20 50 100 खर्च किया है। मौला इसे कबूल फरमा। कोई आमीन नहीं बोला। ए गमछी वाला बाबू कहाँ है? कितना मुस्कुरा लग रहा है कि जाकर के मैदान फतह करके आया है। इतना मुस्कुरा रहा है, लगता है बहुत बड़ा काम करके जा रहा है। वापिस जा रहा है, भागा जा रहा है। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। और वो भी कोई जिंदाबाद बोल रहा है तो पर्दा के पीछे से। अल्लाह सलामती अता फरमाए सबों को। 10 ही लोग हैं काफी है। 100 की जरूरत नहीं, 1000 की जरूरत नहीं। 1000 और 100 के मजमे में बहुत पढ़ा हूँ। आज 10 20 ही है, इन्हीं को मुझे बताना है। सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? मूड़ी मत हिलाइए। एक पसेरी का मूड़ी हिला ले रहे हैं। 50 गरम भी ना हो जुबान, उसको हिला नहीं पाते। थोड़ा जुबान को हिलाइए। सुनने के लिए तैयार हैं? माशाल्लाह, एक की आवाज भारी निकली। हाँ, और एक ही अगर सुन ले, अमल कर ले। वैसे भी देखिए, हजरते सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिजवान, हिंदुस्तान का वो बादशाह, जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाते। सुने आप थोड़ी देर। एक शख्स जंगल की तरफ रहता था, दूर उनका मकान था। हर जुमा को वो जामे मस्जिद दिल्ली में आकर के नमाज पढ़ता था। जुमा को सिर्फ किस लिए आता था? हजरत की तकरीर सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए। एक जुमा ऐसा हुआ कि ऐसे वक्त में पहुंचा जबकि खुतबे की आज़ान हो रही है। वो पहुंचा, जुमे की नमाज तो इब्तिदा में पढ़ ली, बादहू वो रोने लगा। वो हिंदुस्तान का बादशाह जब मुसल्ले इमामत के पास सुन्नते जुमा की इख्तिताम के बाद बाहर निकले, देखा इसका चेहरा गिरा हुआ है, रो रहा है। बोला, बंदे तुम क्यों रोते हो? कहा, हुजूर हर जुमा को मैं आता था, इतनी दूर मसाफत तय करके आता था सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए, लेकिन आज रास्ते में फंस गया, जाम लगा वगैरह, कोई मुसीबत ऐसी है, आते आते देर हो गई। जब तक कि आपकी तकरीर खत्म हो गई, आज मैं तकरीर सुन नहीं पाया। सिर्फ मैं आता था जुमा पढ़ने किस लिए कि यहाँ जुमा, वहां भी नमाज होती है, वहां भी पढ़ लेता, लेकिन सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए आया करता था। वो भी किस जगह पे रो रहा था? वो सीढ़ी के बगल में, जीने के करीब में। तो वो अल्लाह का वली, देखो हिंदुस्तान का बादशाह है। वो कहते अगर जुमा में तकरीर नहीं सुना तो क्या, तुम सुनने के लिए आते ना? हमें 1000 को सुनाना नहीं है, उसी को सुनाता हूँ जो सुनने के लिए आता है। कहा, बैठ गया, जीने की सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुकम्मल 1 घंटा तकरीर किए अकेले, और सुनने वाला वो बंदे खुदा अकेले बैठा रह गया। हमें 1000 को सुनाना नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने। सुनेंगे नहीं? सुनने के लिए तैयार है? कुछ बोलिएगा और जोर से मत बोलिएगा, वरना ये आवाज कहीं बाहर जाएगी तो कुरवा वाला लोग 1:30 बजे रात, 12:30 बजे रात भी जोर से बोलता है ना। एकदम जोर से नहीं बोलना, आहिस्ता से बोलिएगा। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई खुदा का बंदा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से 1 मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानहू उसके नामे अमाल में इतने नेकियां अता फरमा देगा, गोया कि उसने जब 1 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा है तो गोया उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अल्लाह अता फरमा देगा, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाएगा। अगर 1 मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ दिया तो नेकियां कितनी लिखी जा रही हैं?
उसके नामे अमाल में उसको कितनी नेकी मिली है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं? घबरा नहीं रहे ना? ठंडी बहुत ज्यादा तो नहीं है? ठंडी तो ज्यादा नहीं है, घबरा नहीं रहे, मोहब्बत से सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे ना, जाग रहे हैं ना? एक मरतबा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा जितने लोग जाग रहे हैं एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, घबराइए नहीं। ऐसे हम देख रहे हैं कि कोई कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है, देखते नहीं, पाकल कटहल का बोरा जैसे रख दिया जाए हिल डुल नहीं होता है, ऐसे एकदम आदमी बैठा है, जर्रा बराबर हिल डुल कुछ नहीं हो रहा। आप लोग जाग रहे हैं ना? और ज्यादा अगर बहुत कम जब बोलिएगा, बहुत लोग ऐसे होते एकदम चुपचाप गुमसुम है। कभी कभार बहुत बड़ी बदनामी और बेइज्जती उठानी पड़ती है जब कुछ नहीं कोई बोलता है। बोलना चाहिए, हमेशा खामोश नहीं रहना चाहिए। उसके तरह अभी देखते नहीं, वो जिसकी शादी होने वाली रहती है ना, नया नया लड़का, वो नौजवान नया लड़का है, नौजवान है, पहले पहली जब शादी होने वाली रहती तो उस दिन देखिए, पहले तो सब काम अपने से करेगा, कपड़ा अपने पहनेगा, कपड़ा उतारेगा अपने, समेट के रखेगा अपने। लेकिन जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन की हालत देखिए क्या होता है। उस दिन अपने कपड़ा नहीं पहनता, पहनाने वाला 4 ठो अलगे इधर है, कपड़ा उतारा है तो उतारने वाला अलग, बटन खोलने वाला अलग, लगाने वाला अलग। हाँ, लेकिन कभी कभार बहुत भारी पड़ता। अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिला तब बताऊंगा, हैं इंशाल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर। घबरा नहीं रहे ना? घबरा रहे हैं आप लोग? नहीं घबरा रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह। नहीं तो घबराने से भी बहुत भारी नुकसान है। हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल गुजर गए। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छोड़ा, यहाँ से भागा, उसकी एक तारीख लिखी गई। अंग्रेज के बाल बच्चों ने जब तारीख पढ़ी है, तारीख, तो उसके नौजवान बच्चों ने जब तारीख पढ़ी तो देखा कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, चलो चल करके देखे कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। 2 नौजवान हिंदुस्तान आया घूमने के लिए, देखने के लिए। हिंदुस्तान घूमा, हिंदुस्तान की कुछ गोशे में घूमा फिरा, बड़ी बड़ी इमारतों को देखा, बड़े बड़े किले को देखा, जामे मस्जिद को देखा, लाल किला देखा, दिन भर घूमा फिरा। जब शाम हो गई, देखा कि शहर के दुकानों के दरवाजे बंद होने लगे, शहर की लाइटें बंद होने लगी, लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, शहर में कोई घूम नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये बाजार खत्म हो रहे। वो घबराया कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों का तो यहाँ मकान है नहीं, ना दुकान है, ना रहने की जगह है, कहा अब हम लोग कहाँ जाएंगे। वो दोनों काफी घबराने लगे। किसी से मशवरा लिया कि क्या अब दुकान बंद हो गई, अब दुकान अभी नहीं खुलेगी। बोला नहीं, रात भर दुकानें बंद रहेगी, रात भर ये शहर बंद हो जाएंगे, रात में किसी का आमद रफ्त आवागमन नहीं रहेगा, आना जाना नहीं रहेगा, ये बंद रहेंगे, फिर कल दिन में चालू होगा। वो दोनों कहने लगे फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग तो अंग्रेज हैं, आए घूमने के लिए। एक शख्स ने मशवरा दिया, ऐसा करो, वो सामने उधर लॉज है, मुसाफिर खाना है, लॉज में जाओ, भाड़े पर एक रूम ले लो, रह जाओ। बोला बहुत अच्छा। चला गया वो दोनों लॉज गया, एक रूम भाड़े पे लिया। जब भाड़े पे रूम लिया, सोचा चलो आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर घूमे फिरेंगे, देखेंगे हिंदुस्तान में और क्या क्या चीज है। जैसे ही कमरे में गया और लेटा, वैसे भी अभी आप लेट जाओ ना तो कोई आपका साथी ना हो, कोई अगल बगल ना हो, अकेले रहो, तो कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन एक जात ऐसी है जो खुद ब खुद साथ हो जाती है। वो कौन चीज है मालूम है? जैसे ही लेटिए, कान के पास आएगा, बाबू भैया नो 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 कह के आपको सुलाएगा। उसके बाद में टटनस कर देना शुरू करेगा। एक नहीं कई एक देगा। उसका नाम क्या मालूम है? मच्छर शाह बाबा। जानते हैं ना? हाँ। अब वो जैसे ही लेटा, और जैसे ही लेटा तो आ गया, और आया तो कभी इधर इंजेक्शन, कभी इधर टेटनस देते, परेशान। अब वो कभी इधर मारे कभी इधर मारे, लेकिन उसका बगल में जो उसका दोस्त था ना,
वो कुछ तेज था, चालाक था, वो ज्यादा घबरा नहीं रहा था। बोला मुसीबत है, जो हो रहा होने दो। लेकिन ये घबरा रहा था, कभी इधर हाथ मारे कभी इधर हाथ मारे, बड़ी परेशान था। उसने अपने साथी से कहा भाई ये हो क्या रहा है, क्यों इतने तबाह किए हुए, क्यों इतना मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बोला कहाँ क्या कर रहा है। बोला ये ऐसा क्यों कर रहा है। बोला ये कुछ नहीं कर रहा, ये तुमसे मोहब्बत कर रहा है। बोला ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, बचने का कोई रास्ता है। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ बचने का रास्ता है। हमको लगता है ये जो लाइट जल रही है ना, ये उजाले में बेटा हम लोगों को देख ले रहा है। लाइटवे को बंद कर दो, अंधेरा हो जाएगा कमरा, हम लोग आराम से सो जाएंगे। ये अंधेरे में खोजते रहेगा, हम लोग आराम से सो जाएंगे। बोला अच्छा दिमाग है। लाइट को बंद कर दिया और लाइट को जैसे बंद किया और लेटा, तो जिसको लगा था ना उसका दिमाग तो उड़ा उड़ा पहले ही था। जैसे ही लेटा अंधेरे में देख रहा था किधर से आ तो नहीं रहा, तो देखा कि जुगनू आ गया। जुगनू समझते हैं, भौजगनिया समझते हैं, भौजगनिया देखते नहीं, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ, वो देखा ना। उसको जैसी देखा वो बगल वाले से कहा बेटा भाग भाग भाग। बोला क्या हुआ। बोला इंडिया का मच्छर बड़ी जिद्दी है, अभी टॉर्च लेके खोज रहा है। समझ रहा ना। तो ये मत सोचिए कि हम बहुत जिद्दी मौलवी है। एक मौलवी बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा बैठता है, तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा बैठता है, चौथा खड़ा होता है। बेटा ये कब तक सिलसिला चलेगा, ये खत्म होगा कि नहीं। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे, जलसा भी खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, हम लोग भी यहाँ से इंतकाल कर जाएंगे। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हो जाए पूरा मजमा। एक मरतबा पेशगी बोले या रसूल अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं जो खुदा का बंदा सिद्क दिल से सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह जल्ला शानुहु उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे बयान फरमाया बहुत हमारे पेशरो खती हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब, बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी। उनसे कबल भी बहुत सारे उलमा के खिताब हुआ, नाम तो मैं नहीं सुन पाया किन की तकरीर हुई। बहरहाल बहुत सारे उलमा तशरीफ रखते हैं, बिलखुसूस नकीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, अदीब शहीद हजरत मौलाना उस्मान खाजा साहब की बिला मदद अली तशरीफ रखते हैं। इनको आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं इनको, अमेरिका से आया हुआ। ऐसा एकदम आहिस्ता बोल रहे हैं, लगता है कि इनको कभी देख भी नहीं किया। जी 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 हाँ जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने ये सुना ना कि यहाँ इमाम साहब आप ही हैं क्या, यहाँ के इमाम यही हैं, सही बोल रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। अरे इमाम ही बढ़िया है यहाँ के लिए, नहीं अच्छा नहीं है। बोला क्या बात करते हैं इमाम साहब, इतना बढ़िया इमाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तारीफ लोग करते हैं, और सिर्फ आपके गांव की बात नहीं है, हर जगह तारीफ करते हैं। लेकिन कितना दिन, 6 महीना 6 महीना के बाद में, हाँ जब शुरू में इमाम आता है तब मत पूछिए। अगर पूछा जाए किसी से कि कैसा इमाम साहब, अरे मत पूछ, बहुत पढ़ल इमाम अब की आया है। अभी जो मौलाना साहब आया है ना बहुत पढ़ल है। अगर कोई पूछबो करता है चचा कितना पढ़ल है, अरे हम लोग आज तक अंदाजा नहीं लगा पाए कितना पढ़ल, अनठकान पढ़ल है। ये अनठकान क्या हो गया जी, कितना पढ़ल है, बहुत पढ़ल है, इससे पढ़ा इमाम आज तक ये भी नहीं किया था। अरे बाप रे बाप, पूरा खुश, पूरा मोहल्ला यही कहेगा ना अब की मौलाना आया ने एकदम जबरदस्त पढ़ल है। कोई कहेगा भयंकर पढ़ल है। अरे भयंकर कैसे, भयंकर हम जल्दी कहते नहीं, कहते ना कि बहुत भयंकर शायर आ रहा है, बहुत भयंकर खतीब आ रहा है। भयंकर कर, भयंकर में डरावना। अब शायर को देख के कोई डरा जाता है, उतना खराब तो चेहरा नहीं है। तो देखिए बहुत पढ़ा लिखा इमाम आया, बहुत पढ़ा है। कितने दिन तक, 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब उसके बाद में 6 महीने के बाद देखिए इमाम साहब की उम्र 6 महीना हो गई आपके यहाँ इमामत की। 6 महीने के बाद तकरीर शुरू हो गई। इमाम साहब तकरीर तो बराबर करते हैं जुमा में, ओ जुमा में तकरीर हो रही है, लोग को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और अगर कहीं वो 6 महीना के अरसा में गांव में कहीं अगर मुर्गी के कुरकुरी बीमारी आ गई तब मत पूछिए, सब छुरी लेकर के मुर्गी लेके इमाम साहब, इमाम साहब ये जबा कर फरसना इमाम साहब जबा कर दिए।
एक साहब के इसी तरीके से घर में वो मुर्गी बहुत है, उसमें से बीमारी आ गई। उसने कहा अपनी बीवी से कि क्या जबा करवा ले इमाम साहब। बोला नहीं नहीं अभी रुक, अभी रह दे, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये बड़ी मुर्गी, इसी से सब पूरा घर फैला है। हाँ सब तो खत्मे हो गई मुर्गी, एक तो बचल है, इसको रहने दो, अभी मैं जबा करा, अभी बच जाएगी बच जाएगी। जब होते होते उसका लास्ट पोजीशन आया, जब एक पैर गायब हो गया, देखते ना एक पैर टन खुआम और एक पैर जमीन पे, और उसके बाद भुनमुनाना शुरू। बोला जल्दी जाइए, किधर गए, जल्दी उठाओ, जल्दी जाइए इमाम साहब के पास, जब कर लाओ, जब कर लाओ। और बीवी बोलती ओ उठाया मुर्गी को, इधर छुरी इधर मुर्गी, ओ मस्जिद वहां, यहीं से चिल्लाना शुरू, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब निकलिए निकलिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुर्गी मर रही है, मरता जा रहा है। अब इमाम साहब जल्दी आइए। ओ दरवाजे तक गया, वहां देखा इमाम साहब के दरवाजे में ताला बंद। तब तक इधर मुर्गी को देखा, मुर्गी खत्म। अब वहीं से हुआ पारा गरम। अब लेकर के मुर्गी लेके कहां चला मालूम है? सीधे सदर साहब के पास। सदर साहब कौन है रे? निकलिए निकलिए बाहर निकलिए। सदर साहब निकले, क्या बात है? ले खो। अजीब बात है, मुर्गी खाने की चीज। अरे का मुर्गी लेके? अरे ये मारी हुई है। बोला ना मरी नहीं है, ये मारी गई है। बोला किसने मारा? बोला इमाम साहब ने। अब तक तो सुनते थे कि बच्चा नहीं पड़ता है, इमाम साहब छड़ी से एक आधो छड़ी बच्चा को मारते हैं। अरे मुर्गी कब से मारने लगे बोले? बोला इमाम साहब है नहीं। अगर इमाम साहब रहते तो मुर्गी हमारी मरती नहीं, जबा करवा लेते। इमाम नहीं था, मुर्गी मर गई। और सुन लीजिए सदर साहब, 400 मुर्गी है, 4 महीना तनख्वाह मांगने नहीं आइएगा न लाठिया यो को नीचे नहीं गिरेगी। ये आलम है, इमाम की इज्जत इतनी हो गई है, इतने लोग करने लगे। लेकिन याद रखो इमाम क्या होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो इमाम तुम्हारा वो है जो मेरे नायब होते हैं। मेरी उम्मत के उलमा जो है उनका मकाम आका ने ये फरमाया था, ऐ लोगो मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल की नबियों की तरह है, और उससे बहुत बड़ा मकाम अल्लाह के मुकद्दस नबी ने दिया। ऐ लोगो मेरे बाद कोई नया पैगंबर आएगा नहीं। अगर तुम मुझको देखना चाहते हो, अगर कोई खुदा का बंदा अगर मुझे देखने की ख्वाहिश करता है, तो मेरी उम्मत के उलमा को मोहब्बत की निगाह से देख लेगा, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, बाशिंदगाने कुरुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उलमा की इज्जत। एक बात बताऊं, सुनेंगे? तैयार हैं आप लोग? ना तैयार है? सब लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। तैयार है? जो मर्द लोग हैं वो हाथ उठावे। हाँ माशाल्लाह, ठीक यको करके उठाइएगा। लग रहा है कि सबको लग रहा है कि शहीद होने के लिए कह रहे हैं, कौन पहले शहीद होगा? तो कह रहा है कि पहले कौन उठाए, कहीं मेरा नंबर बाद में आएगा। हल्के उठा रहा है, मत हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितना है जैसा थोड़ा दाल रोटी वैसे मोरे फातिहा है ना। जैसे आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत उम्दा सुन रहे हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। जानते एक जगह की बात बताता हूँ, लतीफा ने एक जगह की बात बताता हूँ। ईद की नमाज आप लोग कभी पढ़े? ईद की नमाज नहीं पढ़े? मुला हजरत जुमा छूट गया तो कभी फिक्र नहीं किया, ईद कभी छूटने नहीं दिए हैं। ईद और बकरीद कोई छोड़ता है? अरे जल्दी बोली, छोड़ता है? जुमा छोड़ता है? जुमा कभी कभार छोड़ियो देते हैं। फजर जो हम लोग नहीं टेंशन लेते, वो इमाम साहब समझे। जोहर काहे लिए सब पूछते हैं, इमाम साहब है ना? बोले सब इमाम साहब। बोला तनख्वाह किस चीज की देते हैं? पैसा देते हैं जी, वैसे रखे हुए हैं क्या? बहुत पैसा देते हैं। कितना देते हैं? कम नहीं देते हैं, बहुत देते हैं। कितना देते हैं? 6000। अबे मुंह इतना फाड़ा लगता है कि इमाम साहब तो मुंह में घुसे है, इतना मुंह पड़ा। 6000 तुम कितना कमाता है? 25,000। 25,000 ज्यादा है कि 6,000? ना हजरत, पैसा देखने में तो इमाम लोगों के पास कम है,
लेकिन मौलवी मौलाना कमाए में बड़ी बरकत। यह है कह के मौलवी तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया है तुम लोग। हाँ बहुत बरकत, बहुत बरकत। वो मौलवी लोग समझता है कि कितनी बरकतें हो रही है और घर की हालत क्या हो रही है। ऊपर से देखते हैं कि इमाम साहब क्या कुर्ता है, सदरी है, खूबसूरत है, बहुत बड़ा घराने के होगा। घर जाइए ना तब समझ में आएगा कि क्या है मौलवी के। ये अलग सी बात है, अलग सी बात है कि नबी के तरीके को अपनाते हुए नबी की सुन्नत का पैगाम देने के लिए अपनी गुर्बत का ख्याल इन्होंने नहीं किया है। जब भी ख्याल किया है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का ख्याल किया है। बस बात सिर्फ इतनी है, जानते हैं, और इसी वजह से इतना बड़ा मकाम मिला है। एक गांव में ईद की नमाज पढ़ा करते थे ना, वैसे भी गांव में देखते हैं ईद की नमाज पढ़ते, ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, बड़े मैदान में जाकर के ईदगाह बनाते, ईदगाह में नमाज पढ़ते, मैदान में निकल के नमाज पढ़ते, कहीं मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ा करते। गाँव में ईद की दिन था, ईद के दिन बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, और उसी मैदान में ईदगाह भी है, इधर कब्रिस्तान भी है। ईदगाह भी तैयार नहीं, मुकम्मल दीवारें तैयार नहीं, सिर्फ निशानी बना दी गई थी। उसके अंदर में ईद की नमाज पढ़ी जाती थी, बहुत बड़ी जमात होती थी, कई मोहल्ले के लोग आकर के उसमें ईद की नमाज अदा किया करते थे। और उधर इलाके के जितने मुसलमान गैर मुस्लिम अगल बगल के थे सब उस मैदान में लिया करके अपने जानवरों को चराया भी करते थे। बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा अहाता था, अब उसी में चराया करते थे। ईद के दिन, जब ईद के दिन मुसलमान पहुंचे जब वो ईदगाह में, तो एक गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं था, उसने जब देखा कि इतने लोग इतनी तादाद में आ रहे, तो अपने बगल वाले अपने ही बिरादरी हिंदू भाई से पूछा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। बोला इन लोगों के आज ईद का दिन है, ईद की नमाज यहीं पढ़ेंगे। वो देख रहे हैं उधर निशानी, उस जगह पर इसी मैदान में उन लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। वो सोचने लगा कि देखिए ये लोग ईद की नमाज होती क्या है और पढ़ते क्या है। और जब सारे मुसलमान आ गए, ईदगाह के अंदर दाखिल हो गए। अब इसे थोड़ी तवज्जो से सुने, गौर से सुने। जब ईदगाह के अंदर सारे मुसलमान आ गए, सफे लग गई, सफे तैयार हो गई, एक सफ में 60, 70, 75 लोग एक लाइन में खड़े हो गए। एक सब, दो सब, तीन सब, चार सब, ना जाने कई सफे तैयार हो गई। सब कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो गए। वो जानवर चराने के लिए जो गैर आया था, वो भी आकर के ईदगाह के थोड़े करीब आकर के देख रहा था ये मुसलमान करता क्या है। जब देखा कि सब लोग कांधे से कांधा मिला करके खड़े हैं, सब सफे लगाए खड़े हैं कांधे से कांधा मिला करके, एक के बगल में एक है, कोई दाढ़ी वाला है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कोई कुर्ता, कोई ऐसा है जो बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत फकीर भी है, गरीब भी है, लेकिन सब मिलजुल के खड़ा है। क्या मोहब्बत है। लेकिन देखा कि एक आदमी है जो ये अकेला आगे खड़ा है, वो कौन होता है? जो अकेला आगे रहता है वो कौन होता है? मौजिन साहब। कौन होता है? अरे जोर से बोलिए ना। इमाम साहब। उसको तो पता नहीं था ये कौन है, लेकिन इतना देखा वो अकेले खड़ा है, वो कहने लगा अरे लगता है कि वो आदमी से कोई मोहब्बत नहीं करता है, कहा कि वो ये अकेला खड़ा है। देखिए ना सब कितना अच्छा कांधा से कांधा मिला करके खड़ा है, एक दूसरे के बगल में खड़ा है, लेकिन वो अकेला खड़ा है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। लगता है सबको लोग उससे नफरत करता है, जिसकी वजह से वो तन्हा है, उसके ना दायां बगल कोई खड़ा है ना उसके बायां बगल कोई खड़ा है, अकेला है। वो कह रहा था अपने बगल वाले साथी से, अपने गैर मुस्लिम से, तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, जानता था। कहा तुझे पता नहीं है वो कौन है? बोला कौन है? बोला उसके बराबर कोई खड़ा नहीं रह सकता, चाहे कितनों पैसे वाला हो, लेकिन उसके दाहिने बगल भी नहीं, उसके बाएं बगल भी नहीं, जो भी रहेगा उसके पीछे रहेगा, उसके ना आगे ना उसके दाएं ना उसके बाएं, कोई नहीं, वो अकेला रहेगा। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह हो, अपने वक्त का कोई कलंदर हो, अपने वक्त का कोई कुतुब हो, लेकिन वो उसके बगल में नहीं खड़ा रह सकता। उसने पूछा आखिर ऐसा क्यों? जवाब दिया वो इमाम है, इमाम, और ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते, वो अपने दिमाग से जवाब देता अपने भाई को, अपने बिरादरी को, कि ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते हैं कि इमाम के पीछे ही रहते हैं। अगर वो झुकेगा तो ये झुकेंगे, अगर वो उठेगा तो ये सब उठेंगे, अगर वो बैठेगा तब ये सब बैठेंगे, अगर वो दाहिने तरफ सर घुमाएगा तो ये सब भी घुमाएंगे, अगर बाईं तरफ घुमाएगा तो ये सब भी घुमाएंगे। वो जैसे करेंगे वैसे ये लोग करेंगे। ये लोग अपने इमाम के बगल में नहीं खड़े होते, इमाम की इज्जत करते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं। तो जो पूछ रहा था वो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक उतरू दू कुर्सी टाइम हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुर्सी पे लदक के सुनो, और ठेंग के सुनो, नहीं होता गोड़ उड़ पसार के सुनो, नहीं होता हट हम सूत जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सुनना है आप लोग को, सुनेंगे नहीं थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, ये गौसे आजम की मोहब्बत में जलसा है, जलसा गौसे आजम की मोहब्बत में है। माशाल्लाह हमारे नईम अंबर साहब बहुत पीछे चले गए। नहीं नहीं ठीक है, आराम से रहे, आराम से रहे। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आगे आइए। हजरत का नाम क्या है? कारी मुजम्मिल साहब हमारे हजरत, हजरत अच्छा माशाल्लाह शब्बीर भाई, खुर्शीद भाई, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। ये जुड़वा है। आजकल तो जुड़वा जैसे कहा जाता है, लोग समझता है कि एक माँ से दो बुतरू पैदा हो गया है, हैं? दो छुआ है। लेकिन ये जुड़वा कैसा है? माँ दोनों के अलग, बाप दोनों के अलग, लेकिन जुड़वा बना कैसा? नबी की नात पढ़ने पर दुनिया जुड़वा कहने लगी है। मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। सबा हमारे जिया गोडावी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। जैसे आपने सुना होगा कारी अकरम साहब, फैजी साहब किधर चले गए हैं कि? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत अच्छी आवाज़ है। इन बुजुर्गों को अभी आप सुनेंगे मेरे बात 10 मिनट और सही सुन लीजिए। वैसे तो जैसा आप लोग सुन रहे हैं ना, कि लगता है कि हम 3 दिन तकरीर करते रहे। हाँ दिल कर रहा है, हाँ लेकिन देखिए कब तक सुना है भैया। जा रहे हैं जाने रहे, वो बच्चा पहुंचाने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। कोई भी जाने वाला को पूछिए, तलवार लेके पूछिए जा रहा है, कहेगा नहीं जा रहे हैं। कभी भी कमेंट करता हम जा रहे हैं, हाँ बराबर कहेगा हम नहीं जा रहे। और कहते कहते नहीं जा रहे, हाँ नहीं कहते, हाँ कहते कहते कि नहीं जा रहे हैं, जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ जाने को आना कहते हैं क्या, आने को जाना कहते। कभी कभार आदमी उल्टा बोलता है। हाँ? एक इलाके में गए, मैंने देखा कि बेदाना ले लो, बेदाना, बेदाना समझते हैं आप लोग? बेदाना समझते हैं? जो कटहल के गाछ में फलता है। अच्छा बेदाना समझ रहे हैं? हाँ तब आपको समझ में आया। कभी खाए हैं बेदाना? कभी खाए? अरे बोले भैया कभी खाए कि नहीं खाए? हाँ? कब वक्त में बीमार पड़े थे तब? अच्छा वो कह रहे कि बीमार के वक्त में। हम बेदाना खाए कि नहीं खाए? हैं? अच्छा पूछिए बेदाना, उलमा से पूछिए कि बेदाना के मतलब क्या होता है, तो जवाब देंगे बेदाना जिसमें युको दाना ना हो, जिसमें दाना है ये नहीं उसको बोलते हैं बेदाना। और उसको फाड़ियत बेटा खाली दाने में भरा रहता है। कभी कभार आदमी उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता है सीधा समझ में आता है। जैसे यहाँ से आदमी निकला झोला पोथी लेकर के, हाँ उस्मान ख्वाजा से मुलाकात होगी। अरे इतने बड़े झोले लेकर के किधर? बोला जा रहे हैं कलकत्ता। हाँ हजरत दुआ फरमाइएगा हमारा कारोबार ठीक चले, हम जा रहे हैं, सफर अच्छा से गुजर जाए। हाँ चलिए अल्लाह आपके सफर को कामयाब करे। शाम को देखा फिर वो आदमी यही है। कहा आप सुबह कलकत्ता जा रहे थे अभी तक यही है? बोला क्या बताएं हजरत, जब तक हम गए रोड पर गए ना तो वहाँ पहुँचे तो गाड़ी छूट गई। अच्छा ईमानदारी से बताइए गाड़ी छूटी है कि वो आदमी छूटा है? गाड़ी जाने वाली कलकत्ता चली गई, गाड़ी जाने वाली कलकत्ता गई, छूटा ये खुद कहता है गाड़ी छूट गई। बताइए कभी आदमी उल्टा बोलता है सीधा समझ में आता है, कभी सीधा बोलता है उल्टा समझ में आता है। हाँ तो कभी कोई हमको लगता है, हमने सोचा कि चलो जा रहा है, जो कह रहा है ना कि नहीं 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 जा रहा है, जा रहा है, उल्टा बोला लेकिन सीधा ही समझ में आ रहा है कि वो जाने वाला नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। और आज नहीं आएगा तो कयामत के मैदान में जरूर आएगा। वही पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ थे? पूछेंगे जरूर पूछेंगे। आप लोग थोड़ी देर सुनेंगे ना। अच्छा हुजूर सैयदना गौसे समदानी शेख अब्दुल खालिद जिलानी अलैहि रहमतुल रिजवान से अकीदत मोहब्बत है। सरजमीने
कुरवा के मुसलमानों को जश्न गौसुल बरा का एहतमाम किया। गौसे आजम से मोहब्बत है जितने लोगों को, जितने मर्द लोग हैं ये सामीन है, बस स्टेट को छोड़ दे, बाकी जितने ये सामीन हम और आप मिल करके जितने सामीन हैं हुजूर सैयदना गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, जितने लोग मोहब्बत करते हैं एक मर्तबा बोले या गौसल मदद। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गौसे आजम से अकीदत है, मोहब्बत है, गौसे आजम से प्यार है। अच्छा गौसे आजम कौन थे मालूम? एक साहब ने कहा मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी, ये अजीब हालत है, अजीब हालत है, आप लोग गौसे आजम अब्दुल कादिर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते। मैंने अभी तक तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं। बोला नहीं आपसे नहीं सुना हूं अभी, लेकिन मैं सुना करता हूं कि लोग कहते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोले क्या कर दिया? मुर्दा को जिंदा कर दिया। हमने बोला बेवकूफ कहीं का, तुम मुर्दे के चक्कर में लगा हुआ है। अरे मेरे गौस ने मुर्दा भी जिंदा किया और मुर्गा भी जिंदा किया है, मुर्दा भी जिंदा किया है। और बोला ती तो और बड़ी बात हो गई, मुर्दा भी जिंदा किया है और मुर्गा भी जिंदा किया है। अच्छा आप लोग भी मुर्गा जिंदा करते हैं? बोलिए आप लोग मुर्गा जिंदा करते हैं? नहीं कर पाते हैं? नहीं करिएगा। नहीं हम बता देंगे। और एकदम आप लोग जब चाहिए मुर्गा को जिंदा कर दीजिए। सुनेंगे? सुनेंगे? अरे सुनेंगे, तरीका सुनेंगे। मुर्गा जिंदा करना चाहते हैं? कितने लोग जिंदा करना चाहते हैं? हाँ मौलाना साहब, अगर ये नुस्खा हम लोग को मिल जाए तो दूसरे मुर्गा खरीदबे करेंगे। एक मुर्गा बस सुबह जबा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, शाम को दूसरा जबा करेंगे, तब तक सुबह वाला शाम को जिंदा करके छोड़ देंगे। फिर शाम को जो जबा किए हुए खाएंगे पिएंगे, सुबह होते होते उसको जिंदा करेंगे, वो जो पहले जिंदा किए थे उसको फिर जबा करेंगे। ये चलते रहेगा सिस्टम। गौसे आजम ने मुर्दा भी जिंदा किया है और गौसे आजम ने, अबे जोर से बोले भाई, क्या क्या जिंदा किया है? मुर्दा भी जिंदा किया है और मुर्गा भी जिंदा किया है। लेकिन मुर्दा कैसे जिंदा किया है, मुर्गा कैसे जिंदा किया है, ये वजीफा अगर हमको मिल जाए, आपको मिल जावे, तो हम लोग भी चाहे तो मुर्गा को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मुर्गा जिंदा कर पाइएगा? अरे जोर से बोले कर पाइएगा? मुर्गा जिंदा करने के बाद बोलते हैं मुर्गा के वो पखियों नहीं हिला पाएंगे। वजह क्या है? सुने गौसे आजम उसने कहा अच्छा ये बताइए, आपके गौस अब्दुल कादिर ने मुर्गा को भी जिंदा किया, मुर्दा को भी जिंदा किया, लेकिन इतना तो बताइए सही, इतना तो बताइए सही कि उनके अंदर ये कैसा पावर था, हम लोग नहीं कर सकते? आप बोले हाँ तुम भी कर सकते हो। कहा फिर गौसे आजम कर लेते, आप लोग क्यों नहीं कर पाते? अरे उनके पास भी 2 पैर था। बोला हाँ उनके पास भी 2 पैर थे। क्या उनका हाथ था? हाँ उनका भी हाथ था, उनकी आंखें थी, उनकी जुबान थी, उनकी थी, उनका कान था। बोला हाँ जिस तरह हम इंसानों के आज़ा है ऐसे ही उनके भी आज़ा थे। जवाब दिया जब उनके भी आज़ा ऐसे ही थे तो वो मुर्दा कैसे जिंदा कर देते थे, हम क्यों नहीं कर पाते? अब सुनो मुसलमानों, मुर्दा वो जिंदा कैसे करते थे? अरे गौसे आज़म वो है जिसने 40 साल, कितने साल? अरे जोर से बोले कितने साल? कितने साल? 40 साल जिसने ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने साल? अरे मेरा गौस वो है जिसने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है। मेरा गौस वो है कि 40 साल तक एक वजू से ईशा भी पढ़े, उसी वजू में फजर की नमाज। आज कोई ऐसा है, जाने दीजिए हमारी माँ बहनों को, बच्चे हैं उन लोगों को इस वक्त सुनने का वक्त होता नहीं है। मैंने जो कहा था कि 12 बजे के अंदर तकरीर करवाई है, 1 बजे में नहीं, वरना तकरीर नहीं हो पाएगी। देहात है, हम रोज पढ़ते। मंजूर भाई यहाँ के चले गए? हाँ मंजूर भाई से मैंने कहा, बोला नहीं हजरत यहाँ बहुत अच्छा, आप 2 बजे तकरीर कीजिएगा। हम बोले तो ठीक है, हमको सुतले लगता रहना पड़ेगा। हम जानते थे, हम रोज जलसा पढ़ रहे, हमको पता है ना कहाँ माहौल क्या बनता है। और अभी इस मौसम में अल्लाह का फजल है, ठीक है। वो लोग जा रही है, आप लोग 4 आदमी और रुकिएगा 10 मिनट और 10 मिनट और सुनेंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हमारी माँ बहनें बैठी थी, उनको मैं कुछ सुनाता, सिखाता, उन्हें बताता, लेकिन उनको जब सीखने का टाइम होता है
तब तक हम लोग कुछ सिखा नहीं पाते। जब उनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियां आ जाती है, ऐसे आलम में वो तो जाएंगी। और जब उनके बच्चे के खिलाने पिलाने सुलाने का वक्त हो रहा है तो उस वक्त कहते हैं कि उनको कुछ सिखाना। बेचारी क्या सीखेगी, टेंशन 72 है। और अभी रात भर अगर जाग भी जाएगी ना तो सुबह फिर देखिए, सुबह अगर कहीं थोड़ी देर सोए रह गई तो कहीं सांस देख ली, तब तो खतरा खाली नहीं है। ये 8 बजे तक सुतले ही, अब झगड़े पर झगड़ा। हाँ, इसलिए कौन चाहे कि हम घर में झगड़ा फैलावे। चले जलसा ही छोड़ देंगे, कम से कम सास से लड़ाई तो नहीं होगी। इसलिए जारी ने उन्हें जाने दीजिए। हाँ, सबको सलामती अता फरमाए। हमारी माँ बहनें भी सलामत रहे, आप सभी हजरात भी सलामत रहे। हुजूर सैयदना गौसे आजम ने कितने साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी? कितने साल तक? अरे जोर से बोले, कितने साल? अच्छा, एक चीज ये बताइए, ईशा में वजू किए, फजर की नमाज पढ़ी उसी वजू से। अच्छा, नवाकिज़े वजू समझते हैं? वजू टूटने वाली चीजें, रफे हाजत, पेशाब पखाना वगैरह, रिया, जिस्म से खून निकल करके बह जावे वजू टूट जाता है। ये सब चीजें से बचे। उसके अलावा सोने से वजू टूट जाता है। सोने से वजू, अरे जोर से बोले, मसला सुने। सोने से वजू, सोने से वजू। अब 40 साल तक हुजूर सैयदना गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। इससे पता चला कि 40 साल हुजूर गौसे पाक सोए नहीं थे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल नहीं सोए? अरे जोर से बोले, कितने साल? और 40 साल सोए ना, तभी तो वजू बाकी रहा। और हम लोग आज की रात एक जलसा हुआ, हमारे इन कमेटी के लोगों ने, नौजवानों ने मेहनत किया। एक रात भी हम जग नहीं पाते और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मुर्गा काहे जिंदा कर पाते हैं। 2 घंटा में कते पावर आ जाएगा रे। 40 साल इबादत किए, उतना पावर अल्लाह ने दिया है। 1 घंटा ठीक से बैठ भी नहीं पाया। 1 घंटा बैठा, उसमें भी कभी इधर उल्टी कभी उधर पलटी, और 3 मरतबा उठेगा और घपा घप जाकर के उधर थूकेगा। हाँ, मुंह में 4 गो गुटखा खोस लिया है। नहीं होता है, बगैर खोसे जाग पाता है। खाइए। हम तो किसी ने कहा था, मौलाना साहब कम से कम इतना बता दीजिए। वो लोग कहते हैं कि इससे बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, और हमको खाने की आदत है। कभी इतना कभी कह दीजिए, कोई ने खाने के बाद कोई नुकसान नहीं है, कुछ तारीफ हो जाती है, हमारी दिलजोई हो जाती है। हम बोले बताओ, हर कंपनी वाला कहता है कि गुटखा खाओ, नुकसान है, जो है फायदा नहीं है। कौन मौलवी बेवकूफ है जो तुमको कहेगा फायदा है? ना कुछ तो फायदा कर दीजिए। हम तो नहीं, लेकिन एक मौलाना साहब सब बोले कि हाँ सुनो सुनो, एक फायदा नहीं 3 फायदा है। बोला 3 फायदा? बोला जितना खाना खाओगे 3 फायदा है। बोला कौन कौन फायदा है? बोला बहुत ज्यादा गुटखा खाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि तुम्हारे घर में चोर नहीं घुसेगा। बोला अरे चोर नहीं घुसेगा? बोला ना। बोला अच्छा दूसरा फायदा? बोला दूसरा फायदा ये है कि तुमको कभी कुत्ता कुकुर काटेगा नहीं। बोला अच्छा तीसरा फायदा? बोला जल्दी तुम बूढ़ा नहीं होगा। बोला ये तो सब बढ़िया बढ़िया काम है, बढ़िया बात है। हम बूढ़ा भी नहीं होंगे, कुत्ता भी नहीं काटेगा, चोर भी नहीं घुसेगा। बोला अच्छा ये बताइए चोर कैसे नहीं घुसेगा? बोला इसलिए नहीं घुसेगा कि बहुत ज्यादा खाएगा, उसके बाद में करेजा कमजोर हो जाएगा, तो रात भर खों 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 करते रहेगा। चोरों से सोचेगा बेटा जागले है, कैल घुसेंगे, बच जाएगा। बोला अच्छा कुत्ता नहीं काटेगा? बोला इतना कमजोर हो जाएगा कि ठीक से चल नहीं पाएगा, तो लाठी लेकर के चलेगा, तो कुकुर बेवकूफ है कि लाठी देख करके तुम्हारे पास आएगा, कुत्ता नहीं काटेगा। बोला अच्छा तीसरा फायदा? बोले कि ओ बूढ़ा जल्दी नहीं होगा। बोला हाँ जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, कहा कि जब सब एकदम पूरा बीमारियां घेर जाएगा तो बूढ़ा कई लोग अरे जवाने में चल जाएगा,
समझ रहे हो? हाँ, बहुत फायदा है। हाँ, तो लोग इतने भी बर्दाश्त नहीं करते कि 1 घंटा 2 घंटा भी जिक्र रसूल में बैठे। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ था, बातें तो बहुत कुछ करनी थी, लेकिन मिजाज कब बनता है? जब लोग रहते हैं, जब सुनने की शौक होता है। मेरी तकरीरें भी देखिए, अपने इलाके की तकरीरें, जहाँ जैसे लोगों की समाअत होती है वैसी मेरी गुफ्तगू होती है। बड़े बड़े स्टेज पर उलमा की जमात जहाँ बड़े बड़े होते हैं वहाँ भी मेरी तकरीर होती है। देखेंगे ओ यूपी के इलाके में पढ़े लिखों की जमात होती है, वहाँ को मौजू मिलता है कि इस मौजू पे तकरीर करें, उस मौजू पे तकरीरें हुआ करती है। बंगाल के इलाके में भी मौजू मिल जाते हैं कहे कहे, वैसे मौजू पे तकरीर होती है। और यहाँ भी कुछ मौजू ही था। मौजू यहाँ तो मिला नहीं था, लेकिन इश्तिहार से पता चला कि गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, गौसे आजम की मोहब्बत में है। हमने सोचा कि गौसे आजम की अकीदत में, मोहब्बत में कुछ बातें हम करते चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम तो गौस नहीं बन सकते, हमारी औलादे गौस नहीं बन सकती। आज हमारे ये मुसलमान चाहे कितनों इबादत कर ले, कोई गौस नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम गौसे आजम की करामतों को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को सुन लेंगे। गौस तो ना बन पाएंगे, कम से कम इतना तो होगा, गुलाम गौस हम बनते नजर आ जाएंगे। गौस का गुलाम बनने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि उसके लिए कुछ हमें झेलना पड़ेगा, कुछ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम एक रात भी ठीक से जाग नहीं पाते और कहते हैं कि गौस हमारे तरह ही है, आदमी ही तो थे। सुनो, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गरामी है, वो गौसे आजम जिनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। एक चीज आखिरी बात सुन लीजिए, क्योंकि वक्त भी काफी हो गया और आप लोग भी घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मौलाना कहाँ से आ गया जो हम लोगों के लिए जो है सो वबाले जान बना। वबाले जान नहीं है, मैं सुनेंगे ना, घबरा नहीं रहे, नाराज हो रहे हैं आप लोग? नाराज नहीं हो रहे ना? हाथ उठा करके बता दे कितने लोग नाराज हैं। मोहब्बत से माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बत देख रहा हूँ कि कितने होशो हवास में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुन रहे। ये देखिए, ये 1 बजे रतिया फेसबुक चलाएगा ना, मैसेज पढ़ रहा है तो रतिया में कौन मैसेज करता है? ये भी गड़बड़े है। अब रात में कोई मैसेज करे और पढ़े और लिखे भेजे तो खतरा खाली नहीं है। अब जानते जब वो लॉकडाउन लगा था, सब लड़का लोग मैट्रिक वाला, इंटर वाला तबाह किए हुए था घर में, बाप को माँ को जल्दी से मोबाइल ले दो, अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छोटका मोबाइल वास नहीं होगा, बड़का मोबाइल वाले तो बड़का मोबाइल हुआ। ओ माँ बाप भी सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाई देना पड़ेगा, ओ मोबाइल खरीद के दे दिया। दिन में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, मात्र में 2 घंटा की पढ़ाई थी। वो 2 घंटा के पढ़ाई को देखिए, 2 घंटा ऑनलाइन पढ़ाइए। अब देखो बेटा 2 घंटा ऑनलाइन, बाप है बॉम्बे में, नेट खोल के देखा तो बेटा 1:30 बजे रात में ऑनलाइन है। बाप सोच रहा था कि बेटा के शादी करेंगे, बढ़िया बढ़िया जो है सो रिश्ता ढूंढेंगे। बाप अभी सोचिए रहा था तब बेटा जो है 2 बजे रात ऑनलाइन है, पहले से ढूंढ लिया है। रात में मैसेज मत पढ़ना, न झगड़ा हो जाएगा बाबू। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। आप टेंशन नहीं ना, आप टेंशन नहीं ना, अब चढ़ुआ आ गया, आप टेंशन नहीं ना। हाँ, हमारे चचा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती से। हाँ ना, कोई टेंशन न है मौलवी साहब। तू बोलते जाने, हम लोग समझ लगे बाद में इमाम साहब से कि काहे इतनी रात तक जगा है। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें अकीदत है, मोहब्बत है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के मुसलमानों को प्यार है, गौसे आजम से मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद पर आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे गौसुल बरा का एहतमाम किया है, इंतजाम किया है। और ये बता दे रहे हैं, हम गौसे आजम से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं और ताज़िंदगी मोहब्बत करते रहेंगे। और ये जलसा ऐसा नहीं है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत की बुनियाद पर आज एक मिलाद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी जब तक हम जिएंगे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हम करते रहेंगे। यहाँ के नौजवानों ने बता दिया, हम गौस से अकीदत करते हैं। और क्यों करते हैं? अरे किसी और से प्यार नहीं करते, उस गौसे आजम से
मोहब्बत करते हैं जो मेरे आका गौसे आज़म ने फरमाया था, जिनके अंदर अल्लाह ने इतना पावर दिया है, जिस गौस का फरमान यह है कि वो अपने दीवानों को अपनी नजरों के सामने देखते हैं। आप इस गांव में बैठे हुए हैं, इस सरजमीन में बैठे हैं, आप सवाल कर सकते हैं, दिल में सोच सकते हैं, क्या गौसे आज़म हम लोगों को देख रहे हैं? आओ पूछते हैं तुरबते गौसे आज़म पर हाजिरी दे करके। आज भी आप अगर फाइट करके वहां भी सवाल करेंगे तो एक आवाज आएगी, ऐ लोगों तुम क्या पूछना चाहते हो? आप कहेंगे मेरे गौस हम अपने मकान में होते हैं, हम अपनी दुकान में होते हैं, हम अपने इलाके में होते हैं, हम अपने खेत खलियान में होते हैं। कभी मुसीबत आ जाती है, कभी आफत आ जाती है, क्या हमें आप देख देते हैं? आओ गौसे आज़म का आज भी फरमान पूरी दुनिया में आप के साथ चमक रहा है। उसी गौसे आज़म ने फरमाया था, ये लोगों ये मेरे मुरीदों इतना जानो, कोई भी मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर किसी जंगलों झाड़ी में फंस जावे, अगर किसी डाकुओं के खतरे में आ जावे, अगर किसी मुसीबत में फंस जावे, अगर किसी आफतों बला में घिर जावे, और अगर उस बला और मुसीबत के आलम में अगर वो तनो तनहा क्यों ना हो, अकेले भी उस वक्त अगर ये कहे या गौसल मदद, ए अब्दुल कादिर मेरी मदद फरमा, गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी गोशे में रह करके अगर मुझे मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उनकी मदद के लिए वहां पहुंचता हुआ वो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ग़राबी है कि लोगों गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत अकीदत है। लेकिन अकीदत कैसी? नारा तो हम लोगों का हमेशा लगता नहीं लगता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगता है नहीं लगता? अरे जोर से बोले, नहीं लगाते आप लोग नारा लगाते हैं ना, गौस का दामन, इतना आस्ते बोलिएगा, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कितना प्यार से कहता है, हाँ हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाँ नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हफ्ता में इस्तिंजा एक मरतबा करेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जुमा छोड़ देंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, फजर छोड़ देंगे, जोहर छोड़ देंगे, माँ बाप की खिदमत छोड़ देंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हैरे मुसलमान, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत कब होती है? गौसे आज़म से सच्चा प्यार कब होता है? गौसे आज़म से सच्ची अकीदत कब होती पता है? आज सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे क्यों मालूम है? तकवा की बुनियाद पर। अरे मेरे गौसे आज़म तो मादरजात वली है, उनका किरदार जानते हैं, और वो क्यों ना हो उनकी माँ का किरदार जानते। आज कहते हैं हमारा बच्चा ये देखिए कितना खराब, पढ़ता नहीं है, लोफड़गिरी करता है, घूमता है, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उसका बाप हूँ मेरी इज्जत नहीं करता, माँ कहती मैं उसकी माँ हूँ मेरी वो खिदमत नहीं करता। वजह क्या है मालूम है? हम और आप अगर अच्छे हो जाते, हमारी औलाद खुद अच्छी हो जाती। आपने बारहा सुना होगा सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कितनी परहेजगार, कितनी मुत्तकिया थे मालूम है? जिन्होंने पूरी जिंदगी, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तो उस पूरी जिंदगी इस तरह इबादत में वो मुस्तगरक रहा करती थी। वो क्या दूसरे को, कोई दूसरे गैर लोगों ने हजरत इमामुल औलिया सैयदना गौसे आज़म की माँ को किसी ने देख नहीं पाया था। अब एक चीज और देखें, कितना तकवा और तहारत है। जब सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में पढ़ने गए थे, जब उस्ताद ने कहा था पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ा है, अलिफ लाम मीम शुरू किया था पहला पारा सूरे बकरा, तो गौसे आज़म अभी शुरू किए और खुद ब खुद पढ़ने लगे। पढ़ते जा रहे, उस्ताद देखते जा रहा है, ये पढ़ते जा रहे, उस्ताद देखते जा रहे, ये पढ़ते जा रहे, सोचने लगे। पढ़ते पढ़ते कई एक पारे पढ़ लिए। कहा बेटा गौस अब्दुल कादिर रुक जा। कहा हुजूर मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ने दो। बोला नहीं अब रुक,
हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था, क्यों रोकती है? उस्ताद ने कहा इसलिए रोका कि ये बताओ कि तुम ये पढ़े हो, किसने पढ़ाया? बोला मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। तुम कुरान पढ़ना जानते हो? कहा देख करके पढ़ नहीं सकता, लेकिन जुबानी मुझे याद है। कहाँ तक पढ़ सकते? बोला 18 पारे तक पढ़ सकता हूँ। 18 पारे हमें याद है। बोला कहाँ से सीखा, किसने पढ़ाया? बोला हमें किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। जब माँ की पेट में मैं था ना, तो मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी, और मैं माँ के पेट में रह करके उस तिलावत कुरान पाक को सुना करता था और सुनता जाता था। माँ के पेट में रह करके याद करता जाता था। मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। 18 पारा वो पढ़ लेती थी, तब जाकर के कोई काम करती थी। रोजाना पढ़ती थी, मैं रोजाना सुनता था। आज मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, माँ की पढ़ी हुई बात को सुन करके 18 पारे को मैंने याद कर लिया है। आज हमारे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं? आज हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं। अब सोचो जब हमारी बेटी हमल से, हमारी बहन हमल से है, पता ये चला कि बाहर की बातों को पेट में रहने वाला बच्चा सुन सकता है, देख सकता है। अब अगर हमारी बेटी किसी से झगड़ा लग जावे, हमारी बहन किसी से झगड़ा लग जावे, और ये उसको गाली वो उसको गाली, तो गाली इधर ये बकते जा रहे हैं, उधर वो बच्ची हो बेटी हो, अगर पेट में बेटा हो पेट में वो गाली सुनते जा रहे हैं। और जब वही बच्चा दुनिया में आता है तो वो भी पूरे गाली देता, कहता ये लड़का ठीक नहीं, बड़ी गरियाता है, ये लड़की ठीक नहीं, इसकी जुबान ठीक नहीं, बड़ी गरिया देते। इसको सुनाया किसने, सिखाया किसने? आओ मुसलमान, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। अपने खानदान को सुधारो, अपने घर को सुधारो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को दीनी तालीम दो। जब बेटे और बेटियां पढ़ेंगी ना, और देखो जब वो कुरान पढ़ रही है, अपनी बच्चियों को मस्जिद मकतब में भेजो कुरान पढ़ने, वो बच्ची कुरान पढ़ रही है। अब तू पढ़ा नहीं, बेटी का बाप है कुरान पढ़ने जानता नहीं, बेटी की माँ है कुरान पढ़ने जानती नहीं, बेटी की दादी बच्ची की दादी है कुरान पढ़ना जानती नहीं, वो बच्ची की बहन है कुरान पढ़ना जानती नहीं, बच्ची की भाई है कुरान पढ़ना जानती नहीं। चलो सब लोग बैठ जाओ और उस बच्ची से कहो मेरी बहन, कोई कहे मेरी बेटी, बाप कहे मेरी बच्ची, बहन कहे मेरी बहनी, भाई कहे मेरी छोटी बहन, तू कुरान पढ़। अब वो बच्ची कुरान लेकर के बैठ जाए, घर वाले चारों तरफ कम से कम 1 घंटा ही सही बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, वो कुरान पढ़ती जाएगी, माँ उसकी कुरान की तिलावत को सुनेगी, बाप उसकी कुरान की तिलावत को सुनेगा, भाई उसके कुरान की तिलावत को सुनेगा, बहनें उसकी कुरान की तिलावत को सुनेगी। अब सुनो मेरे आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई कुरान सुन रहा हो, पढ़ने वाले को क्या मकाम है, सुनने वाले का क्या मकाम है? आज भी आका का इरशाद चांद से भी ज्यादा चमकता नजर आएगा। आका का फरमाने आलीशान है, जो कितना सवाब कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह पता फरमाएगा, उतना ही सवाब कुरान के सुनने वालों को अल्लाह सवाब पता फरमा देता है। सुनो तो सही, कभी अपने घर के माहौल को संवारने की हमें जरूरत है, कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा घर का माहौल सुधर जाए। जलसा किस लिए होता? जलसा होता किस लिए? ताकि कुछ सीखा जाए, कुछ समझा जाए, बातें भी कुछ हो जावे, जहनो दिमाग भी थोड़ा खुले, और कुछ सीखें समझें और साथ ही साथ अमल करने की कोशिश करें। लोगों ये जिंदगी फानी है। आज 4 बेटे हैं, चारों बेटे मिल करके एक बाप की भी हम परवरिश नहीं कर पाते उनके बुढ़ापे में, एक माँ की हम खिदमत नहीं कर पाते उनके बुढ़ापे में। याद रख, यही इस्लाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात को सुनो, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है। आखिरी बात को सुन लो, आखिरी बात को सुन ले। इधर भाई, इधर इधर इधर, आखिरी बात सुने। सहाबा किराम का मजमा लगा था, काम की बात बता रहा हूं, सुने। सहाबा किराम का मजमा लगा था, मेरे नबी तशरीफ फरमा कुछ बयान फरमा रहे थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम दे रहे थे। इतने में अचानक मेरे आका
नबियों के इमाम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हो गए तो अबू बकर खड़े हो गए, उस्मान खड़े हो गए, उमर खड़े हो गए, अली खड़े हो गए, दिगर सहाबा खड़े हो गए। और जब सब खड़े हो गए, नबी ने मुस्कुरा के कहा, लोगों, मेरे गुलामों, मेरे साहबियत, तुम सब खड़े क्यों हो गए? किस घर से खड़े हुए? जवाब सुनो। वो अबू बकर ने कहा, उस्मान गनी ने वही जवाब दिया, अली के मुर्तजा ने वही जवाब दिया, फारूक आजम ने वही जवाब दिया। हुजूर, आप खड़े हो गए अचानक, तो हम लोग भी खड़े हो गए कि जब आका खड़े हो रहे हैं तो गुलाम कैसे बैठा रहेगा? आपके देख करके हम लोग खड़े हो गए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप क्यों खड़े हो गए? तो मेरे आका के जवाब पर कुर्बान जाओ। बोला, अबू बकर देख देख, उमर देख, उस्मान अली देख देख, मैं वैसे नहीं खड़ा हुआ हूँ, देख वो देख, आने वाली आ रही है। एक बूढ़ी औरत है, झुक करके चल रही है, पर्दा लगा है, ओ निकाब मलबूस है, बुर्का पहने, वो पर्दे की आड़ में चादर ओढ़ करके आ रही बूढ़ी औरत मालूम होती है। आ रही, हे लोगों, मेरे गुलामों, देखो मेरे साहबा उनकी वजह से खड़े हो गए। मेरे आका ऐसे बाहों को फैलाए हुए हैं। उधर से वो बूढ़ी औरत आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, करीब आ गए। मेरे नबी वो चादर जिसको चूमने के लिए साहबा बेचैन रहते थे, कभी मौका मिल जाए तो उसको आंखों से लगावे चूमे। मेरे नबी ने उस चादर को उठाया, उठा करके जमीन पे डाल दिया, बिछा दिया, और वो जब आइए इस पे बैठ जा, जिसे लोग चूमते थे, नबी ने उस पे उसे बैठा दिया। अबू बकर हैरान है, उस्मान हैरान है, फारूक आजम परेशान है, अली मुर्तजा देख करके हैरान है। या रसूल अल्लाह, इस चादर का आलम ये है, जिस चादर को देखने के लिए, जिस चादर को चूमने के लिए, जिस चादर को बोसा देने के लिए, जिस चादर को अपने सीने से लगाने के लिए, जिस चादर को अपने सर पे रखने के लिए, अरे इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी तलबगार है, उस चादर पे इसे बैठा दिए। ये कौन है? कुर्बान जाओ मेरे आका के जवाब पर। अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है। ए अबू बकर, ए उमर, उस्मान और अली, ए मेरे गुलामों, सब सुन लो, ये औरत कोई आम औरत नहीं है, ये मेरी माँ, वो माँ जिसने पेट में, जिसने अपने बतन से जन्म दिया, वो माँ नहीं है, सिर्फ जिसने दूध पिला दिया है वो मेरी माँ हलीमा है। ये मेरी माँ हलीमा, जिसने मुझे दूध पिलाया है, अपनी माँ के लिए मैं उस चादर को बिछाया हूँ और ये पैगाम दिया, ए लोगों, माँ के लिए मुस्तफा ने अपनी नूरी चादर को बिछा के पैगाम दिया। ए लोगों, अपनी माँ की वो इज्जत करना जो मुस्तफा ने करने का इजाजत दिया। लेकिन आज हम इनसे दूर हैं, कोसों दूर हैं। आज हमारे घर में बरकतें नहीं होती, कमाते हैं, बरकतें नहीं होती। सोचते हैं हमारी कमर में बरकत है, क्यों नहीं होगी? क्या वजह है? सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, माँ बाप अगर राजी है ना, माँ बाप अगर खुश है ना, तेरे घर में खुद ब खुद बरकतें आएगी। क्योंकि आका फरमाते हैं, अगर माँ बाप नाराज हो, तेरी सारी इबादतें बेकार है। तूने हज भी कर लिया ना, तेरा हज अल्लाह को पसंद नहीं, तेरी ज़कात अल्लाह को कबूल नहीं, तेरी नमाज खुदा की बारगाह में दर्जे मकबूलियत को नहीं। शर्त यह है, माँ बाप अगर राजी हो जाए, नबी राजी होंगे, खुदा राजी होगा, गौस राजी होंगे, कुतुब राजी होंगे। करामतें गौसे आजम की बहुत सी है, वक्त कभी मिला इंशाल्लाह सुनाऊंगा। करामतें सुनना कमाल नहीं है, गौसे आजम के तरीके को अपनाना ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह जल्ला शानो हम मुसलमानों को पीराने पीर रोशन अमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख लासानी से सच्ची मोहब्बत करने की मौला तो तौफीक अता फरमा। मौला तेरा खौफ, तेरे नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाने की तौफीक अता फरमा। यहाँ के नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, हमारी बेटियों, माँ बहनों ने जिक्र सईद में हिस्सा लिया, हाजिर हुए। मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुरादों को पूरी अता फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पाई तकमील, जायज़ तमन्नाओं को कबूल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ज़िंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला तो हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।